अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने जो अपना लेक्चर स्टार्ट किया था, टॉपिक था हमारा क्लास 10 से लाइफ प्रोसेस। हम लाइफ प्रोसेस यानी कि ज़िंदगी में तसलसल को क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं और कौन से हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स हैं हेट्रोट्रॉफ हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली रिप्रोडक्शंस होती क्या है, ठीक है, और रेस्पायरेशंस क्या होती हैं, ग्रोथ रिपेयर क्या होती है। तो आज हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पायरेशन से। रेस्पायरेशन बेसिकली होती क्या है? रेस्पायरेशंस कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हमने आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि न्यूट्रिएंट्स लिए थे, उनकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। उस ब्रेक डाउन के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या करते हैं, हम उसको रेस्पिरेशंस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू रिलीज़ एनर्जी इज़ रेस्पिरेशंस, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाए हैं, ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स की जो ब्रेक डाउन्स होती है तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन गोज़ इनसाइड द सेल। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की एक पेचीदा सी सीरीज़ होती है, वो सेल के अंदर जो फूड होती है उनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं, उस फूड के ब्रेकडाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है या प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इनसाइड द लिविंग सेल। तो उस एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर रेस्पिरेशंस में केमिकल रिएक्शन आता है C6H12O6, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास आता है C6H12O6 प्लस 6 मालिक्यूल्स ऑफ किसके आते हैं, ऑक्सीजन के आते हैं। तो यहाँ जब रिएक्शंस होता है तो 6 मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ होते हैं, 6 मालिक्यूल वाटर के रिलीज़ होते हैं और हमें क्या मिलती है, किलो कैलोरीज में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को देखें इन प्लांट के अंदर, अगर हम रेस्पिरेशंस को देखें या स्मॉलर एनिमल्स के अंदर देखें तो ऑक्सीजन गेट्स इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स बाय सिंपल मैकेनिज्म्स वे कॉल्ड ऑस्मोसिस और बाय डिफरेंट इन एयर प्रेशर। जबकि हम देखें लॉन्गर ऑर्गेनिजम्स में तो यहाँ पर एक क्या होता है, कम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि कैरी आउट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। यानी कि जब हमारे पास ब्रीदिंग प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के आउटसाइड हम क्या करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। This process is called external respirations and is different from cellular respirations। ये क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन से डिफरेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन एंड सेक्रेशन। एक्सक्रीशन एंड सेक्रेशंस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको या वेस्ट केमिकल्स होते हैं उसको हम अपनी बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो एक्सप्लेशन में देखें तो एक्सक्रीशन में जो एक्सप्लोजन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनका हमें किस तरह से अपनी बॉडी से एक्सपेल करते हैं, विच आर प्रोडक्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सक्रीशंस। इन ह्यूमन बॉडी में देखें तो मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सक्रीटिंग हार्मफुल सब्सटेंस को एक्सक्रीट करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। जैसे कि लंग्स को देखें तो लंग्स का क्या काम होता है, वो क्या करता है, एक्सपेल करता है। लंग्स में बेसिक वर्क ये होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं हमारी बॉडी से। और स्किन को देखें तो स्किन क्या करती है, ये इनका जो काम होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं थ्रू स्पिट, ठीक है। इसके अलावा देखें तो जो रेक्टम होता है, रेक्टम का क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में जो एक्यूमुलेशंस होती है फीसिस की, उनको क्या करता है, एक्सपेल करने में हेल्प करता है। जबकि हमारी जो किडनीज होती हैं, इनका जो मेन फंक्शंस होता है वो क्या होता है कि
ये सबसे पहले हार्मोन्स को हार्मोनल सब्सटेंस को फ़िल्टर करती हैं, और जो फ़िल्ट्रेशंस के बाद जैसे ही हमारे पास क्या आते हैं वेस्ट हार्मोन सब्सटेंस आते हैं, हार्मोनल सब्सटेंस आते हैं ब्लड में से, तो वो उनको क्या करते हैं थ्रू यूरिन उनको एक्सपेल कर देती हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी के। उसके बाद देखें ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर में क्या होता है कि जब हमारे सेल के अंदर उनकी जो अमाउंट होती है या सेल के जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जब कोई हमें डैमेज होता है हमारा सेल, या कोई मतलब कोई कट हो जाता है हमारी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर जो सेल होते हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत जल्द ही हमारा जो वाउंड होता है वो क्या होता है क्योर हो जाता है, कवर अप हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे रिपेयरिंग कहेंगे। माइटोसिस को देखें तो यहाँ पर हमें देखें माइटोसिस मदर सेल दिया गया है। मदर सेल में क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशंस होती है। ये हमारे पास एक मदर सेल है जिसमें क्या होती है डीएनए रेप्लिकेशंस होती है। और जो माइटोसिस होता है ऐसा फेज होता है जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो होते हैं ना मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं ऑलरेडी डुप्लीकेट कंडेंस्ड क्या होते हैं डीएनए होते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड होते हैं और अटैच्ड होते हैं स्पेंडल फाइबर के साथ, और पुल करते हैं वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम्स टू अपोजिट साइड ऑफ द अदर सेल। यानी कि ये 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं जैसे कि मदर सेल्स की होती हैं, ठीक है। और रिजल्ट के तौर पर हमें क्या मिलते हैं 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम मियोसिस को देखें तो मियोसिस में क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। ये कब होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस ऑफ स्पोर एंड गैमीट। जब स्पोर और गैमीट्स की रिप्रोडक्शंस होती है तब ये क्या होता है इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, और ये क्या होते हैं हेप्लाइड होते हैं। क्यों हेप्लाइड होते हैं? क्योंकि हर सेल के पास क्या होता है एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं हेप्लाइड सेल कहते हैं। जबकि इनके अपोजिट जो होता है वो क्या होता है डिप्लाइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपोजिट वाले जो होते हैं सेल होते हैं उनके पास क्या होता है डबल सेट होता है ऑफ क्रोमोसोम्स के, इस वजह से वो क्या होते हैं डिप्लाइड होते हैं। नेक्स्ट हम देखें अगर रिप्रोडक्शंस को, तो रिप्रोडक्शंस में क्या होता है वहाँ पर रिप्रोडक्शंस में ओवुलेशंस का जो प्रोसेस होता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गया वो कब स्टार्ट होता है एट मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग द पीरियड इज़ नोन एज फोलिकुलर फेज। तो हम इस पीरियड को क्या कहेंगे फोलिकुलर फेज कहेंगे। इसमें देखें तो क्या होता है कि जब ओवियम इनलार्ज हो जाते हैं एज टाइप्स ऑफ अ सिस्ट कॉल्ड ग्राफेन्स फॉलिकल्स अंटिल इट रीच द सरफेस ऑफ ओवरी वेयर ट्रांसपोर्ट ओके, ठीक है। कि जब फॉलिकल्स बेसिकली होता क्या है कि ओवरी का एक बैरूनी हिस्सा जो होता है ना वो एग सेल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। हर एग सेल के गिर्द मखसूस सेल का एक गुच्छा होता है जिसको हम क्लस्टर कहते हैं, जो कि एग्स को क्या करता है डाइट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। तो हम उस गुच्छे को क्या कहते हैं फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स क्या करते हैं कि ये फॉलिपियन ट्यूब्स और हर एग सेल जो होता है ना क्या होता है फॉलिपियन ट्यूब्स में क्या करता है खारिज हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो होता है ना अकर्स होता है, यानी कि ओवोसिस्ट जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं इनटू द पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। दिस पीरियडिक डिस्चार्ज ऑफ मेस्टर्स ओवन इज़ रेफर टू एज अ ओवुलेशंस। तो हम इसको क्या कहेंगे रेफ़र करेंगे ओवुलेशंस में। रिप्रोडक्शन देखें तो द ओवियम इज़ यूजुअली फाइंड इट्स वे इनटू द फॉलिपियन ट्यूब्स, ठीक है। कि जो एग्स होते हैं या ओवरीज के से जो एग सेल होते हैं वो फॉलिपियन ट्यूब्स के में ही खारिज हो जाते हैं। फॉलिपियन ट्यूब्स यानी कि फॉलिपियन ट्यूब्स का एक सुराख ओवरी के करीब ही होता है। जब फर्टिलाइजेशन में फॉलिपियन ट्यूब्स में होती है तो यहाँ पर सेल जो होते हैं ना एग सेल फर्टिलाइज यानी कि ज़ैगोट में आ जाता है, ठीक है। और ये यूट्रस के जो हार्मोनल्स जो होते हैं हार्मोन्स जो होते हैं ना मिलकर वेजाइना यानी कि बर्थ कैनाल में खिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो जब क्या होता है यूट्रस में इफ़ इट मीट्स अ स्पर्मेटोजोन
द मेल रिप्रोडक्टिव सेल यूनियन ऑकर्स। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और एग की जो क्या होती है मीटिंग होती है यहाँ पर फ्लिपिन ट्यूब्स में अकर होती है, और क्या बनते हैं यहाँ पर कंसेप्शंस जो होते हैं वो टेक प्लेस होती है आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ एवन द सेल ऑफ द ग्राफेन्स follicles undergoes a rapid change. Gradually they become yellow and produce क्या होते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स। प्रोजेस्टेरॉन्स एक हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं द यूट्रस को फॉर रिसीविंग द फर्टिलाइज ओवम। ठीक है, कि जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसको रिसीव करते हैं। ओव्यूलेशंस यूजुअली ओकर, जो ओव्यूलेशंस का पीरियड्स होता है वो बेसिकली नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स से जो होते हैं ना 2 वीक्स होता है पहले होते हैं।